गंगा नदी के किनारे एक बहुत पुराने और घने जंगल में एक बूढ़ा कछुआ रहता था जिसका नाम ओमकार था। ओमकार ने सैकड़ों बरसातें देखी थी और उसकी पीठ का खोल किसी प्राचीन पत्थर जैसा दिखता था जिस पर समय ने कई कहानियां लिख दी थी। वह जंगल का सबसे पुराना और सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता था। सभी जानवर उसके पास सलाह लेने। एक साल जंगल में भयानक सूखा पड़ा। नदी का पानी घटने लगा, तालाब सूख गए और पेड़ों के पत्ते पीले होकर झड़ने लगे। जानवर प्यास से तड़प रहे थे और जंगल में उदासी छा गई थी। एक दिन सभी जानवर ओमकार के पास इकट्ठे हुए। चालाक लोमड़ी ने कहा, ओमकार दादा, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। अगर ऐसा ही रहा तो हम सब मारे जाएंगे। ओमकार ने अपनी भारी पलकें धीरे से उठाई और गहरी आवाज में कहा, मैंने अपने पूर्वजों से एक कहानी सुनी है। इस जंगल के उस पार पहाड़ों के पीछे एक छिपी हुई झील है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। उसे अमृत सरोवर कहते हैं। यह सुनकर सभी जानवरों में उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। लेकिन फिर एक युवा बंदर ने पूछा, लेकिन दादा, वहां का रास्ता कौन जानता है? वह तो सिर्फ एक कहानी है। ओमकार ने मुस्कुराते हुए कहा, कहानी नहीं, सच्चाई है। रास्ता कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं तुम सबको वहां ले चलूंगा। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। एक बूढ़ा कछुआ इतनी लंबी और कठिन यात्रा पर कैसे जा सकता था? उसकी धीमी चाल के कारण तो सालों लग जाएंगे। लेकिन ओमकार अपने फैसले पर अटल था। उसने कहा, यात्रा लंबी होगी पर धैर्य से हम पहुंच जाएंगे। मैं आगे चलूंगा और तुम सब मेरे पीछे आना। अगली सुबह यात्रा शुरू हुई। ओमकार अपनी धीमी स्थिर चाल से आगे बढ़ने लगा। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा। जानवर ओमकार के साथ चलते, कहानियां सुनाते और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उनका धैर्य जवाब देने लगा। तेज दौड़ने वाला खरगोश चिल्कर बोला, इनकी चाल से तो हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। मैं तो आगे जा रहा हूं। और वह तेजी से दौड़ता हुआ आंखों से ओझल हो गया। कुछ दिनों बाद भालू और हिरन भी ओमकार की धीमी गति से तंग आ गए और अपना अलग रास्ता बनाने के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे एक एक करके लगभग सभी जानवर ओमकार को अकेला छोड़कर चले गए। वे सब अपनी तेजी और ताकत पर भरोसा कर रहे थे। अब ओमकार के साथ केवल एक छोटा वफादार नेवला और कुछ पक्षी रह गए थे जो पेड़ों पर उड़ते हुए उसका साथ दे रहे थे। ओमकार ने हार नहीं मानी। वह अपनी उसी स्थिर चाल से चलता रहा। वह जानता था कि जल्दीबाजी में रास्ता भटकने का खतरा है। वह सूखी जमीन, कांटेदार झाड़ियों और तपती धूप को पार करता रहा। उसकी में उसे वही खरगोश मिला जो गलत दिशा में भटक कर थककर एक पेड़ के नीचे हाँफ रहा था। खरगोश ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। ओमकार ने नीचे दो पहाड़ों के बीच नीले पानी की एक शांत चमकती हुई झील थी। वह अमृत सरोवर था। सभी जी भरकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। उस दिन जंगल के सभी जानवरों ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। मंजिल पर पहुंचने के लिए सिर्फ तेज दौड़ना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही रास्ते पर धैर्य के साथ लगातार चलते रहना जरूरी है।